हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है क्लास 12th ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक का जो है इकाई 2 के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 3 आता है, जिसका नाम है मानव विकास। इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है। तो इन सभी क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे, सभी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, और इसका पीडीएफ जो है, इसका जो है पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? यानी कि कौन से देश का जो है मानव विकास सूचकांक जो है भारत से उच्च नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, श्रीलंका। बी नंबर देखिए ट्रिनिडाद, और इसी को जो है डोबेगो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ओमान, उसके बाद म्यांमार। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, इनमें से किस देश का जो है मानव विकास सूचकांक, यहाँ पर विकास 2 बार रिपीट हो गया है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मानव विकास सूचकांक जो है भारत से उच्च नहीं है। तो देखिए, म्यांमार जो देश है, उसका जो है मानव विकास सूचकांक जो है भारत से उच्च नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसको जो है डी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाले स्तर में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, नॉर्वे। बी नंबर देखिए भारत। सी नंबर देखिए ऑस्ट्रेलिया। डी नंबर देखिए कनाडा। तो देखिए कनाडा, तो कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको डी कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, तो क्या है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, भारत जो है उच्च मानव विकास वाले जो देश का जो स्तर है उसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, उच्च मानव वाले विकास में जो है भारत नहीं आते हैं। ठीक है, भारत का जो है निम्न विकास है। ठीक है, निम्न जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भारत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और ये तीनों के बारे में याद रखेंगे, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है उच्च मानव विकास वाले देश की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित है? तो देखिए, इनमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन जो है सबसे उच्च। देखिए, यहाँ पर उच्च बोला है, यानी कि इसमें से कौन सबसे उच्च। देखिए, या दो का ऑप्शन नहीं है, इनमें से सभी का ऑप्शन नहीं है, तो भारत का तो मानव विकास क्या है, निम्न है ही। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न से कौन सा उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित है, पूछ रहा है सम्मिलित है, यानी कि इनमें से किसका जो है मानव विकास का स्तर सबसे उच्च है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, दक्षिण अफ्रीका। बी नंबर देखिए भारत। सी नंबर देखिए नॉर्वे। डी नंबर देखिए चीन। तो देखिए, मानव विकास यानी कि मानवों का जो विकास दर जो सबसे उच्च है, वो है नॉर्वे देश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रीवियस क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में निश्चित रूप से याद रखेगा कि नॉर्वे जो देश है, वहाँ का मानव विकास जो है सबसे उच्च है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो देखिए, मानव विकास की जो अवधारणा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए ये देखिए, प्रोफेसर अमृता सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सी नंबर देखिए मकबूल उल हक। डी नंबर देखिए एपीजे अब्दुल कलाम। मकबूल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकबूल उल हक। इसको बोलते हैं महबूब उल हक भी बोलते हैं। ठीक है, मकबूल उल हक या जो है महबूब महबूब उल हक भी बोलते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक जो है, क्या है कि इन्होंने ये एक क्या थे, ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? पाकिस्तानी थे, जिसने क्या दिया था, जो है मानव विकास की जो है अवधारणा दिया था सबसे पहले। याद रखेगा कि क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। इसका राइट आंसर याद रखेगा, इसी का नाम है मकबूल उल हक। इस पर जो है नहीं घबराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मानव विकास सूचकांक मापक निम्न में से कौन सा, मतलब किसके द्वारा जो है मानव विकास की सूचकांक को मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए स्वास्थ्य। बी नंबर देखिए शिक्षा। सी नंबर देखिए संसाधनों तक पहुंच। डी नंबर देखिए इनमें से सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक के क्या है, मापक है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य भी मापा जाता है, शिक्षा भी मापा जाता है, और संसाधनों तक पहुंच, ये सभी मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मानव विकास के कौन सा उपगम प्रो अमृता सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यानी कि इनमें से कौन सा मानव विकास का उपगम जो है अमृता सेन के द्वारा दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये देखिए आय उपगम। बी नंबर देखिए कल्याण उपगम। सी नंबर देखिए आधारभूत आवश्यकता उपगम। डी नंबर देखिए क्षमता उपगम। तो देखिए, तो जो है प्रोफेसर अमृता सेन के द्वारा जो दिया गया है उपगम जो है, वो है क्षमता उपगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रोफेसर अमृता सेन कहाँ के निवासी थे? तो भारत के निवासी थे। तो इसके बारे में ये बात भी आप लोग याद रखेगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोफेसर अमृता सेन जो था वो क्या था? वो देखिए, एक अर्थशास्त्री थे जो भारत के निवासी थे, जिसके बारे में याद रखेगा, जिन्होंने क्षमता उपगम के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन किस देश के संदर्भ में सही है? देखिए, ये कथन जो है, याद रखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप कितना भी खुश रहिए, तो आपको खुशी रहने से जो है भौतिक, मतलब वहाँ का जो वातावरण जो है, बाहरी वातावरण जो है, उसका जो है विकास नहीं होता है, सिर्फ खुश रहने से। तो यह जो है किस देश के संदर्भ में सही है?
तो देखिए किस देश में के संदर्भ में सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये देखिए नेपाल, बी नंबर देखिए मंगोलिया, सी नंबर देखिए भूटान, डी नंबर देखिए म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भूटान, भूटान के लोग काफी खुश रहते हैं, काफी खुश रहते हैं, ठीक है, काफी खुश रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो है विकास, भूटान में जो है विकास सही से नहीं है, ठीक है, सही से विकास नहीं है। तो ये कथन किससे संबंधित है, भूटान देश से संबंधित है कि भूटान तो खुशहाली देश है, लेकिन वहाँ का जो है खुश रहने के बावजूद भी वहाँ का उस देश का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये कथन जो है भूटान देश से संबंधित है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि जीवन प्रत्याशा क्या कहता है, तो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए समान शिक्षा के अवसर, बी नंबर देखिए लंबा एवं स्वस्थ जीवन, सी नंबर देखिए प्रति व्यक्ति आय, डी नंबर देखिए संसाधनों तक पहुंच। तो देखिए जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं तो उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबा एवं स्वस्थ जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है मानव विकास के सूचकांक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये देखिए संबंधित है, देखिए सॉरी देखिए यहाँ पर है संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए मनमोहन सिंह, बी नंबर देखिए सुचित्रा सेन, सी नंबर देखिए महबूब उल हक, डी नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो अभी इससे पहले ही जस्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं कि महबूब उल हक ने क्या दिया, मानव विकास की अवधारणा दिया। तो मानव विकास का अवधारणा मतलब मानव विकास से संबंधित किस्सा है महबूब उल हक से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इससे पहले भी जो इसके बारे में जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पढ़ चुके हैं कि देखिए मानव विकास की अवधारणा के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है, तो महबूब उल हक। यही बात यहाँ पर भी है कि जो है निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो देखिए मनमोहन सिंह तो संबंधित है, सुचित्रा सेन भी संबंधित है, लेकिन महबूब उल हक संबंधित है क्योंकि इन्होंने मानव विकास की जो है अवधारणा इन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देश में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। देखिए तो इस क्वेश्चन में ये बात बता रहा है कि इसमें से कौन सा देश ये है कि जो देश सोचता है कि हम सिर्फ खुश रहेंगे तो हमारा देश का विकास होगा, इस तरह के जो है उस देश के जो है निवासी जो है मानते हैं कि खुश रहने से क्या होता है, देश का विकास होता है। तो किस देश में ऐसा ऐसा जो है माना गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान इससे पहले भी जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन था। तो भूटान क्या है कि देखिए इससे पहले भी यही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरह से जो है पूछा गया है। यहाँ पर है देखिए प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। यह कथन किससे संबंधित है, भूटान से, लेकिन यही बात यहाँ है, इस दूसरी तरह से पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। तो देखिए भूटान के व्यक्ति सोचता है कि हम अगर खुश रहेंगे तो इससे क्या होगा, देश का विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति तो बहुत खुश रहते हैं लेकिन देश में विकास नहीं है। देश में क्या है, गरीबी है, देश में जो है काफी गरीबी है भूटान में, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा, भूटान में जो है सोचता है कि खुशी रहने से क्या होता है, वहाँ का जो भौतिक विकास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित विद्वान में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, मतलब किस इनमें से कौन से वैज्ञानिक जो है मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया। ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन ए नंबर देखिए रेटजेल, बी नंबर देखिए प्रोफेसर अमिता सेन, सी नंबर देखिए डॉक्टर महबूब हक, डी नंबर देखिए अनुराधा घोष। देखिए डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है क्या किया, मानव विकास को निर्मित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले भी जो है क्वेश्चन पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, भारत पाकिस्तान, उसके बाद देखिए अफगानिस्तान इराक। तो देखिए भारत उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान। थोड़ा थोड़ा मतलब मिसप्रिंट हो गया है राइटिंग, थोड़ा लिखने में टाइपिंग करने में, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पाकिस्तान होगा, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान कर लीजिएगा। हालांकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पर सुधार किया हुआ पीडीएफ मिलेगा। तो देखिए तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे, तो पाकिस्तान के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो देखिए कौन सा मानव विकास का जो है प्रमुख क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए संसाधनों तक पहुंच, बी नंबर देखिए यहाँ पर क्या होगा लंबा लंबा और स्वस्थ जीवन, लंबा और स्वस्थ जीवन, सी नंबर देखिए शिक्षा, और डी नंबर देखिए आर्थिक आलम। तो देखिए इनमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो आर्थिक आलम जो है वो मानव विकास का क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मानव विकास का जो क्षेत्र है संसाधनों तक पहुंच है, शिक्षा भी है, और यहाँ पर लंबा तथा स्वस्थ जीवन भी है, लेकिन आर्थिक आलम मानव विकास का क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया, यानी कि इनमें से किस उपक्रम को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है प्रस्तावित किया। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ये देखिए आय उपक्रम, बी नंबर देखिए कल्याण उपक्रम, सी नंबर देखिए आधारभूत आवश्यकता उपक्रम, डी नंबर देखिए क्षमता उपक्रम। तो देखिए जो आय उपगम जो है, आय उपगम को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया, ठीक है। तो आय उपगम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक कौन दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए वृद्धि, बी नंबर देखिए विकास, सी नंबर देखिए ए और बी, यानी कि दोनों, डी नंबर देखिए इनमें से कोई। तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक कौन होता है, देखिए तो विकास जो होता है ये विकास सिर्फ धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, लेकिन वृद्धि जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जब वृद्धि और विकास
साथ साथ नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो यानी कि देखिए परिभाषा भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखेगा। जब वृद्धि और विकास साथ साथ नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए विकासहीन वृद्धि, बी नंबर देखिए विकास युक्त वृद्धि, सी नंबर देखिए ए और बी दोनों, डी नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं। देखिए याद रखेगा जब वृद्धि और विकास साथ साथ नहीं होते तो उसे विकासहीन वृद्धि कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकासहीन वृद्धि। विकासहीन वृद्धि इसी में अगर रहेगा कि जब वृद्धि और विकास साथ साथ होती है, नहीं अगर नहीं रहेगा होती है तो उसका हो जाएगा विकास युक्त वृद्धि। लेकिन अगर जिसमें रहेगा नहीं होते, वृद्धि और विकास साथ साथ नहीं होते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा विकासहीन वृद्धि। तो इसका आंसर याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विकास का, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक में आप लोग को ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा, रिपीट करेगा, ठीक है। देखिए विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना, यह कथन किससे संबंधित है? मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर विकास का उद्देश्य यह है कि अगर हम लोग का विकास होगा, मानव का विकास होगा तो स्वतंत्र रहेगा, उसको स्वतंत्र रहने में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो यह बात किसने बताया था? तो ये बात जो है प्रोफेसर अमृता सेन, यानी कि प्रोफेसर जो है अमृता सेन ने बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेगा कि प्रोफेसर अमृता सेन ने बताया कि विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो वो क्या रहेगा? स्वतंत्र रह सकता है, ठीक है, स्वतंत्र रह सकता है। यही है कि विकास में जो है विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वतंत्रता में वृद्धि, यानी विकास जब किसी व्यक्ति का होगा तो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा, उसको स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विकास का केंद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विकास का केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था न होकर मानव होता है, यह कथन किसने दिया? तो इस दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विकास का केंद्र अर्थव्यवस्था, केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था न होकर क्या होता है? मानव होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस पंक्ति या पंक्ति किसने दिया? तो यह पंक्ति किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए देखिए अमृता सिंह, बी नंबर देखिए महबूब उल हक, सी नंबर देखिए मनमोहन सिंह, डी नंबर देखिए पंडित नेहरू। तो देखिए विकास का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था न होकर मानव होता है, यह बात जो है डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मानव विकास के स्तंभ को कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए मानव विकास के स्तंभ को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर ए देखिए 1 2 3 4। देखिए मानव विकास को जो स्तंभ है उसको 4 भागों में बांटा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रोफेसर अमृता सेन किस देश के अर्थशास्त्री थे? तो देखिए प्रोफेसर जो अमृता सेन थे वो किस देश के अर्थशास्त्री थे? ऑप्शन नंबर ए देखिए भारत, बी नंबर देखिए नेपाल, सी नंबर देखिए अमेरिका, डी नंबर देखिए पाकिस्तान। तो देखिए प्रोफेसर अमृता सेन जो थे वो भारत देश के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वर्ष वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों में कितने देश शामिल है? देखिए यहाँ पर क्या अति उच्च बोल रहा है, तो अति उच्च मूल्य वाले जो है देशों में कितने देश शामिल है? तो कितने देश शामिल है? ऑप्शन नंबर ये देखिए 66, बी नंबर देखिए 49, सी नंबर देखिए 44, उसके बाद डी नंबर देखिए 32। तो देखिए अगर रहेगा अति उच्च, तो अति उच्च जो है मानव विकास मूल्य वाले जो देश है, यानी कि अति उच्च सूचकांक, यानी कि अति उच्च मानव विकास जो सूचकांक है उसमें जो है 66 देश शामिल है। अगर अति नहीं रहेगा, अगर सिर्फ रहेगा उच्च में कितने देश शामिल है, उच्च मानव विकास सूचकांक में कितने देश शामिल है, तो हो जाएगा 49। अगर पूछ लेगा मध्यम, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले में कितने देश शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा 44। अगर पूछ लिया निम्न, निम्न मानव विकास वाले देश में कितने देश शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखेगा कि निम्न मानव विकास वाले देश में 32 देश शामिल है, मध्यम वाले में 44 शामिल है। सिर्फ अगर उच्च पूछ लिया, उच्च मानव वाले विकास वाले में कितने शामिल है, तो 49। अगर पूछ लिया अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों में कितने देशों को शामिल किया गया, तो 66, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। तो ये रहा जो है इकाई 2 का जो है इकाई 2 का जो है चैप्टर नंबर 3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें देखिए पीडीएफ, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।